देश में आप देख सकते हैं कि किस ढंग से अघोषित आपातकाल की स्थिति बढ़ा दी गई है। कांग्रेस पार्टी के हमारे शीर्ष नेता, पूर्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी जी को जिस ढंग से प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है और लगातार उन्हें ईडी हेडक्वार्टर्स पे बुला के घंटों जो है परेशान किया जा रहा है, वो तो एक मामला है ही, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पार्टी के मुख्यालय एआईसीसी हेडक्वार्टर को भी पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस ने लगभग वो परिसर कब्जा लिया हुआ है, वहां पे डंडे चलाए जा रहे हैं, वहां पे ओहदेदारों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ऐसा लोकतंत्र की मूल भावनाओं के बिल्कुल खिलाफ कदम उठा रही है मोदी सरकार। ये हद दर्जे की जो है अराजकता है सरकारी स्तर पे जो है जो फैलाई जा रही है। और सरकार के जो है 8 साल हो गए हैं, अब जबकि आगामी चुनावों का सिलसिला शुरू होना है और कई राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, उसके चलते देश की मुख्य विपक्षी पार्टी और वो पार्टी जिसने कि लंबे अरसे तक देश पे शासन किया या जन भावनाओं के अनुरूप, उसके प्रमुख जो है श्रीमती सोनिया गांधी जी को, श्री राहुल गांधी जी को जिस ढंग से सम्मन भेजे जा रहे हैं और नेशनल हेराल्ड अखबार जो है, हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि एक राष्ट्रभक्त अखबार है जिसे कि आज़ादी की लड़ाई के लिए जो है शुरू किया गया, चलाया गया और कांग्रेस पार्टी का इसमें बहुत योगदान रहा इस लड़ाई के लिए, हमारे नेताओं का। और ये कोई अखबार जो है गांधी परिवार की अखबार नहीं है ये, लेकिन एक धारणा देके और ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि नेतृत्व को जो है इसमें परेशान किया जाए। तो ये देश के करोड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। गांधी परिवार वो परिवार है जिसने कि देश की लड़ाई, देश की आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी और उसके बाद देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और 2 लोगों ने प्राणों की आहुति दी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी दी और श्री राजीव गांधी जी ने भी दी। सोनिया गांधी जी कभी भी किसी जो है सरकार में शामिल नहीं हुई हैं। राहुल गांधी जी अभी तक सरकार में कभी शामिल नहीं हुए हैं। प्रियंका गांधी जी कभी सरकार में शामिल नहीं हुए हैं। ऐसा परिवार जो कि त्याग की प्रतिमूर्ति है और जो देशभक्ति की एक मिसाल है, उनको जो है उनके अस्तित्व को, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, मोदी सरकार जो है लगातार आहत करने का प्रयास कर रही है। और आप बताएं कि अगर आप कोई जांच कर रहे हैं तो लगातार 3-3 दिन तक, 10-10, 12-12 घंटे तक एक पार्टी के शीर्ष नेता को इस तरीके से बुलाना कहां तक न्यायोचित है। और उस पार्टी का मुख्यालय जो पार्टी की प्रमुख, देश की प्रमुख पार्टी है, उसके मुख्यालय पर पुलिस का दमन चक्कर चलाना कहां तक उचित है। उसके नेताओं को गिरफ्तार करना कहां तक उचित है। जो लोग वहां पे
राहुल गांधी जी के साथ जा रहे हैं, तो उनको थानों में बिठाना का कहाँ तक उचित है? तो ये मामला जो है राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है पूरी तरह, और हम इसका विरोध करते हैं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरे प्रदेश में आह्वान भी करते हैं कि इस लड़ाई के लिए जो है सर पे कफन बांध के जो है प्रदेश भर में निकल पड़ो, और जो है सड़कों पे, गलियों पे, और जो है कल हम राजभवन के बाहर शिमला में प्रदर्शन करेंगे, और परसों हम जिला मुख्यालय पे, जिला हेडक्वार्टर्स पे प्रदर्शन करेंगे, और हमारे जितने भी नेता हैं, जितने भी अहदेदार हैं, जितने भी पार्टी कार्यकर्ता हैं, सब लोग जो है इस दमन चक्र का मुकाबला करने के लिए जो है बाहर निकलें, और ये लड़ाई जो है सत्य की लड़ाई है, सत्यमेव जयते। अंत में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार ने जो है अब प्रदेश की सरकारों को और संगठनों को जो मैटर भेजा हुआ है, मैं तो बड़ा हैरान हो रहा था। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस मैटर को, वो मैटर उनसे पढ़ा भी नहीं जा रहा था ढंग से, क्योंकि दिल्ली से डायरेक्टेड मैटर है, दिल्ली से भेजा हुआ मैटर है। वो ये तो बोलते जा रहे थे कि भ्रष्टाचार का मसला है, भ्रष्टाचार हो गया, लेकिन उनकी मेरे को इस पे तरस आ रहा था कि वो एक डायरेक्टेड मैटर को भी जो है ठीक तरीके से जनता के दरबार में नहीं रख पा रहे थे। जो उनको सप्लाई किया गया, जो उनको फीड किया गया, वो क्या पढ़ रहे हैं, और मुख्यमंत्री भी जो है उसी मैटर को जो है जनता के दरबार में कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार का मामला है, राजनीति का मामला नहीं है। और ये सारा देश जानता है कि किस ढंग से जो है झूठे मामलों में नेताओं को फंसाने का इस शासन में प्रयास होता रहा है। ये जितनी भी एजेंसियां हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और जितने भी संवैधानिक संगठन हैं, सबको जो है इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक सेल में परिवर्तित कर दिया है, एक प्रकोष्ठ में परिवर्तित कर दिया है। ये एजेंसियां जो है कठपुतली की तरह नाच कर रही हैं। जो भी आका ने कहा उसके मुताबिक जो है वो नेता, ये एक संवैधानिक और स्वतंत्र एजेंसियां नहीं रही। ये देश का दुर्भाग्य है। 100 करोड़ की आबादी का ये देश है, और जो कि संसार के सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और वहाँ पे जो है ये एजेंसियां जो हैं उनको सरकारी इशारे पे इस्तेमाल किया जाए, और जब भी कोई भी चुनाव आता है तो ये एजेंसियां जो है चुनाव लड़ने पहुंच जाती हैं, और उनकी चुनाव लड़ने में सहायक होने के लिए पहुंच जाती हैं। और उसी तरह जो है अब 2014-15 से लेके आज दिन तक जांच ही चल रही है, जबकि इनको पता है सारी सूचनाएं सरकार के पास है, और उसके बावजूद भी सिर्फ एक धारणा फैलाने के लिए। और ये परिपाटी सही नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है जो ये किया जा रहा है। और लोकतंत्र में सभी पार्टियों को अपनी बात रखने का अधिकार है, अपना पक्ष रखने का अधिकार है, अपना काम करने का अधिकार है। आप जो है, आपकी भारतीय जनता पार्टी चंद ही समय में संसार की सबसे अमीर पार्टी बन गई। उसकी कोई बात नहीं हो रही कि वो कहाँ से आया, और चंद उद्योगपति जो है इस देश को लूट के विदेशों में बैठे हुए हैं, उसकी कोई बात नहीं हो रही है। जिन्होंने बैंक खोखले कर दिए, बड़े बड़े घराने जो हैं
वो यहाँ से चले गए। देश की जितनी भी संपत्तियाँ थी वो सारी औने पौने दाम पे बेच दी गई, चाहे वो LIC हो, चाहे रेलवे हो, चाहे हवाई हो, चाहे और होटल्स हो, सब औने पौने दामों पे बेच के जो है, लेकिन लगातार साबित करने की कोशिश दूसरी पार्टियों के नेतृत्व को जो है घेरेबंदी करने की कोशिश की जा रही है। सर, प्रधानमंत्री हिमाचल आ रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी कोई विरोध प्रदर्शन करेगी या किस संदर्भ में लेते हैं प्राइम मिनिस्टर का देखना? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री तो लगातार हिमाचल आ ही रहे हैं और सरकारी खर्चे पे उनका कार्यक्रमों का आयोजन जयराम सरकार कर रही है। एक तो सरकारी खर्चे पे आयोजन की बात है, दूसरा जो भी कार्यक्रम होते हैं वो भीड़ भी जो है सरकारी अधिकारियों को जुटाने का जिम्मा अब मिलना शुरू हो गया है। आप देखते होंगे, चाहे पटवारी हों, चाहे पंचायत सहायक हों, चाहे दूसरे अफसर हों, DC से लेके और चीफ सेक्रेटरी तक, सब लोग इसी कवायद में लगे रहते हैं कि इन रैलियों में को जो है किस ढंग से आयोजित करवाना है ये, और भारी भरकम खर्चा जो है उन कार्यक्रमों पे हो रहा है। और अब चीफ सेक्रेटरीज का कॉन्फ्रेंस हो रही है। हमें तो हैरानी है कि इवन राष्ट्रपति जी का जो कार्यक्रम यहाँ पे हुआ, जब वो यहाँ पे आए तो राष्ट्रपति के कार्यक्रम का भी राजनीतिक दोहन करने का प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री की पूरा भाषण जो है शिक्षा पे केंद्रित ना होके वो प्रधानमंत्री और जो है कोरोना और दूसरे मुद्दों पे केंद्रित था, जबकि वो वहां पे एक शिक्षा के कार्यक्रम में आए थे। हालांकि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति जी ने शिक्षा के दायरे में ही बात की, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। अब अगर कार्यक्रम ऐसे बनेंगे कि राष्ट्रपति जी को भी उस हिसाब से लाया जाएगा कि प्रदेशों में चुनाव है, प्रधानमंत्री जी को भी लाया जाएगा और चीफ सेक्रेटरियों के सम्मेलन भी उसी हिसाब से किए जाएंगे और पार्टियों के जो है सरकारों के साल भी यहाँ पे मनाए जाएंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जयराम सरकार की स्थिति क्या है। मुख्यमंत्री की प्रदेश में ये सब कुछ करने के बावजूद भी स्थिति क्या है, और वो लगातार बाहर से लोगों को लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस ढंग से मुख्यमंत्री ने जो है कांग्रेस नेतृत्व को भ्रष्टाचारी कहने की बात की है, मेरी उनको आग्रह रहेगा कि लक्ष्मण रेखा में रह के ही बात करें, उतनी बात करें जितना कि सेहत के लिए अच्छी रहे। लेकिन हमें नेहरू गांधी परिवार के नेतृत्व पे कांग्रेस पार्टी को पकड़ रहा है, नाज रहा है। उन्होंने जो है देश के, और ये भी हम कह देना चाहते हैं कि भाजपा के मिटाए जो है नेहरू गांधी परिवार नहीं मिटेगा। इनके दमन चक्कर से जो है कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। जो मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस समाप्त हो गई, और कांग्रेस है कहाँ? अभी 4 महीने पहले ही उन्हें कांग्रेस दिखाई गई थी कि कहाँ पे है, जब 4 सीटों से उनको जो है फैसला आया था। अभी फिर दिखाएंगे कि कांग्रेस कहाँ है। और सारे प्रदेश को दिवालिया करके, सारा कोष लुटा के भी वो सत्ता सियासन कायम नहीं रख पाएंगे। पूरा अरबों में, करोड़ों में जो है वो कर्जे लेके जो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी सत्ता बचा पाएंगे, तो वो बचने वाली नहीं है। तो ये हम स्पष्ट आज के अखबार में मैं देख रहा था, मुख्यमंत्री कह रहे हैं
कि रिवाज बदलेगा। तो हम उनको कहना चाहते हैं कि ना रिवाज बदलेगा, तो बदलेगा तो ताज बदलेगा। रिवाज वही रहेगा कि 5 साल के बाद सरकार बदलनी है, वो आपकी बदलेगी। आप कहते हैं ताज की आप बात करते हैं, तो ये ताज बदलना तय है। और जनता उसके लिए तैयार है। कोड ऑफ कंडक्ट जिस दिन लगेगा उस दिन पता लगेगा कि क्या रिवाज बदला या ताज बदला। लेकिन ये एआईसीसी हेडक्वार्टर पे जो हमला हुआ है, जो वहाँ पे पुलिस की छावनी बनाई गई है, जो पुलिस ने उसको नियंत्रित किया है, जो हमारे लीडरशिप को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है, और हमारे इवन फोर्थ क्लास कर्मचारी तक को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है, ये जो है सत्ता की ध्वंसगिरी से ज़्यादा कुछ नहीं है। और इससे डट के लड़ाई लड़ी जाएगी। और मेरा कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से हिमाचल से आह्वान है कि बाहर निकलो और इस जो अराजकता है सरकार की, जो ध्वंसगिरी है सरकार की, उसके खिलाफ लड़ने के लिए सब एकजुट हो जाओ।